नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। उपचुनाव का रण, लखनऊ से ये खबर है। उपचुनाव को लेकर मैदान में उतरेंगे वरिष्ठ नेता। आपको जानकारी दे दे कि बचे 8 दिन में कई जनसभाएं और रैलियां करते हुए ये वरिष्ठ नेता नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और इसी के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य भी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत यूपी सरकार के मंत्री चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 9 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ की मीरापुर में रैली प्रस्तावित है। जाति और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर मंत्रियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। और इसी के साथ आपको हम जानकारी दे दें तो बताते चले आपको कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त सभा की भी तैयारी चल रही है। राहुल गांधी का 5 नवंबर को रायबरेली का दौरा प्रस्तावित माना जा रहा है। बसपा में प्रचार की कमान नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने संभाल रखी है। सियासी गढ़ बचाने के लिए मैदान में उतरा है पूरा सैफई परिवार। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपचुनाव दरअसल सेमीफाइनल माना जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव का। ऐसे में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ जो है वो इस उपचुनाव के मैदान में उतर रहे हैं और बीजेपी किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में इस चुनाव को हारना नहीं चाहती है और इसीलिए बड़े और वरिष्ठ जो नेता हैं वो प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैली करेंगे, ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे, जनता तक एक सीधा मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे। 9 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ की मीरापुर में रैली प्रस्तावित नजर आ रही है, यानी कि 9 नवंबर को वो मीरापुर में रैली करते हुए नजर आएंगे और जाति और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त सभा की भी तैयारी चल रही है, यानी कि ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा हो सकती है, उसकी भी जनसभा होगी और एक क्लियर मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश होगी एनडीए गठबंधन की ओर से कि भले ही उपचुनाव के रण में कांग्रेस नहीं उतरी है, लेकिन कांग्रेस पूरा सपोर्ट जो है वो समाजवादी पार्टी को कर रही है। वही बात अगर हम बसपा की कर ले और हमारे साथ हमारी संवाददाता वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ चुकी है। वर्षा, अब इस उपचुनाव के रण में सभी पार्टियां दमखम के साथ उतर चुकी हैं। ताबड़तोड़ रैलियां, चुनाव प्रचार तमाम पार्टियों की ओर से की जाएगी। कब से ये शुरुआत होगी? हेलो जी, बिल्कुल। जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है उसमें जाहिर सी बात है कि अब उपचुनाव को लेकर हर पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। जिस तरीके से देखिए, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपनी रणनीति को लेकर जानी जाती है, उसी तरह सपा जाहिर सी बात है जो 9 प्रत्याशियों को उन्होंने उतारा है उसमें वो हर तरीके से अपने प्रत्याशियों को बता रहे हैं कि किस तरीके से इन 9 सीटों पर जीत हासिल की जाती है। और जिस तरीके से देखिए लगातार उपचुनाव की रणनीति की बात की जाए उसमें जो तैयारियां चल रही है उसमें एक एक बारीकियां देखी जा रही है। बारीकियों के बीच ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से इन सीटों पर चुनाव जीता जा सकता है, किस तरीके से इन सीटों पर आगे बढ़ा जा सकता है और किस तरीके से इन्हीं सीटों पर सारी चीजें हो सकती है। क्योंकि देखिए अगर 9 सीटों की बात की जाए तो इन 9 सीटों पर अलग अलग टारगेट दिए गए हैं। अलग अलग टारगेटों में भी अगर बीजेपी की बात की जाए तो सभी प्रभारी मंत्री लगातार अपने क्षेत्र में मौजूद हैं। इन क्षेत्रों में जिस तरीके से वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, ये साफ हो चुका है कि इस बार के चुनाव की रणनीति काफी बेहतर। वर्षा, इस चुनावी अभियान की जो शुरुआत है वो कब से की जाएगी और कहां से इसकी शुरुआत की जाएगी? शुरुआत कहां से? देखिए, चुनाव अभियान की बात की जाए तो चुनावी अभियान ये शुरू भी हो चुका है। जिस तरीके की रणनीति चल रही है उसमें सभी पार्टी अपना निर्णय ले चुकी है। चुनावी अभियान कैसे शुरू किया जाएगा। सपा की बात की जाए तो सपा का जो पूरा टारगेट है वो करहल से शुरू होगा। करहल से लेकर सभी 9 सीटों पर ये उतरेगी और उसके बाद देखेगी किस तरीके से क्या क्या चीजें अभियान चलाया जा सकता है, किस तरीके से रैलियां की जा सकती हैं। अखिलेश यादव लगातार करहल से लेकर सभी सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित कर चुके हैं और लगातार ये देख रहे हैं कि कैसे वो
सभी सीटों पर अपने अभियान चला सकते हैं, कैसे रैलियां कर सकते हैं और किस तरीके से अलग अलग सीटों से लेकर हर जगह पर वो जाकर लोगों से मिल सकते हैं। उसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब लगातार जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग सीटों पे पूरा टारगेट कर रखा है, प्रभारी मंत्रियों को पूरा तैनात कर रखा है, हर प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्र में है और हर प्रभारी मंत्री ये तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से इस सीट पर जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बड़ी बात यहाँ पर वर्षा, देखिए जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं कि क्षेत्रीय और जाति समीकरण के आधार पर ही जो नेता हैं, जो प्रभारी हैं, जो मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो ऐसे में एक बार फिर से ये साबित करने की भी कोशिश और एक कह लीजिए कि उत्तरदायित्व उन नेताओं, उन प्रभारियों और उन मंत्रियों पर भी होगी कि उनकी क्षेत्र में क्या पकड़ है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार प्रभारी मंत्रियों की अगर बात की जाए तो प्रभारी मंत्री लगातार देखने को मिल रहे हैं कि हर क्षेत्र में जा रहे हैं। उनकी पकड़ क्या है, देखिए क्योंकि 2 बार 2 शिफ्टिंग में प्रभारी मंत्रियों को चेंज भी किया गया है, उनके कार्यशैली को देखा गया है। मुख्यमंत्री के जरिए से ये पूरी लिस्टिंग आती है, पूरे तरीके से देखा जाता है कि कौन सा प्रभारी मंत्री किस तरीके से कार्य कर रहा है, कौन सा प्रभारी मंत्री कितनी चीजों को कर चुका है और जो टारगेट दिया गया था प्रभारी मंत्रियों को, वो टारगेट किस तरीके से प्रभारी मंत्रियों ने पूरा किया है। इन सभी चीजों में उपचुनाव को लेकर एक बेहतर रणनीति इस बार बीजेपी साबित कर सके, ये भी तैयारी है। क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट देखा जाए तो बीजेपी ने कुछ खास नहीं कर सकी। बिल्कुल बिल्कुल वर्षा, और कहीं ना कहीं जो कसर लोकसभा के चुनाव में रह गई है, उन्हीं कसर को पूरा करने के लिए उपचुनाव में इतनी बड़े तरीके से और इतनी विस्तृत जो है रणनीति तैयार की गई है। लेकिन अगर हम बात कर ले वर्षा, क्योंकि बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, अगर हम बात कर ले बीएसपी की, तो अब नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को ही जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन क्या आकाश आनंद का वही रुख हमें देखने को मिलेगा जो रुख उन्होंने लोकसभा में अख्तियार किया हुआ था? क्योंकि देखिए लोकसभा में आपने भी देखा कि किस तरह से उनके आक्रामक प्रचार की वजह से ही उन्हें बीच से ही बाहर कर दिया गया था। देखिए बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लगातार आकाश आनंद एक्टिव है, लगातार आकाश आनंद हर जगह जा रहे हैं और एक युवा चेहरा होने की वजह से आकाश आनंद की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। उनके भाषण जिस तरीके से रहते हैं वो लोगों को अग्रेसित अपनी तरफ ज्यादातर कर रहे हैं। उपचुनाव है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, बीएसपी की पूरी कमान आकाश आनंद के हाथों में है, तो जाहिर सी बात है इस बार का उपचुनाव भी उनके हाथों में जिस तरीके से दिया गया है, वो साफ टारगेट कर रहे हैं कि युवाओं को किस तरीके से वो अपना तरफ कर सके, युवा किस तरह से जागृत कर सके युवाओं को और इस चुनाव में इस बेहतर रणनीति के साथ बीएसपी आगे निकल सके। बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी जिस तरीके से चुनाव है उसमें जो रणनीति है उनकी बेहतर हो सके, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने कुछ खास कर पाई, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव है, लेकिन उस चुनाव की तैयारी बीएसपी अब लगातार कर रही है। बीएसपी ये साबित करना चाह रही है कि जो रणनीति उत्तर प्रदेश में रही है पहले, वही वो आगे बढ़ा सके। क्योंकि जिस तरीके से लगातार मायावती की बात की जाए तो मायावती भी हर चीज को लेकर एक्टिव है, आकाश आनंद भी लगातार बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उनको बीच से हटाना मायावती को काफी नुकसान भी पहुंचा गया वर्षा। लेकिन वर्षा यहाँ पर, क्योंकि देखिए जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की भी संयुक्त जनसभाएं होंगी। ऐसे में जरा वर्षा ये बताइए, क्योंकि अब तो कांग्रेस उपचुनाव के रण में नहीं है, लेकिन क्या वो समर्थन कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की ओर से जमीन पर देखने को मिल रही है सपा के लिए? और क्या ये माना जाए कि ये संयुक्त सभा जब होगी तो एक क्लियर मैसेज देने की भी कोशिश इंडी गठबंधन की ओर से होगी कि भले हम कांग्रेस जो है कि चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन सभा को पूरा सपोर्ट है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक संयुक्त जनसभा भी की जाएगी। आने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरा समर्थन दे दिया है समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी ये फील्ड में उतार रही है। लगातार जिस तरीके से उपचुनाव है उसमें वो टारगेट कर रही है कि कैसे इस बार के चुनाव में सपा को जीत हासिल कराया जाए। उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को उतारा है, एक टारगेट दिया है कि इस बार उपचुनाव में आप सपा के साथ कितने बेहतर तरीके से उतर सकते हैं। देखिए इस बार के उपचुनाव में एक साफ टारगेट बीजेपी को किया गया है, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से साफ कहा गया है कि हमारा टारगेट केवल बीजेपी को हराना है और इस चुनाव को जीतना है। तो बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन हर तरीके से तैयार अपने आप को कर रही है और इस तैयारी के बीच में वो साफ कर रही है कि इस बार का चुनाव जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव रहा, बिल्कुल बिल्कुल वर्षा, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यही कहते हैं कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है। अब देखना यही होगा कि उन्हें जीत मिलती है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।